आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं विवेक। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित कार्य कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश की शासन व्यवस्था का आधार और पथ प्रदर्शक है। ये देशवासियों की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के साथ ही देश की अनूठी सांस्कृतिक विविधताओं को भी प्रतिबिंबित करता है। जिलाधिकारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माण प्रक्रिया से जुड़े समस्त महान विभूतियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय सहित कई अधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे। तरकुलवा थाना क्षेत्र के जलुआ गांव के किसान की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि थाना क्षेत्र के जलुआ गांव में शुक्रवार की देर शाम में भूमि विवाद में पराली जलाने से झुलस गए आम के पौध को उलाहना देने से नाराज कुछ लोगों ने किसान राजेंद्र यादव, जिसकी उम्र 55 वर्ष थी, लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के बेटे विजय सेन यादव की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपितों की तलाश में दबिश जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र सिंह द्वारा समस्त सम्मानित न्यायाधीशगण, न्यायालय कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रभुता को बनाए रखने हेतु शपथ दिलाया गया। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ पूर्ण रूप से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा समाजवादी गणराज्य घोषित करता है तथा सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का अवसर प्रदान करता है। संविधान की यह भावना हमारे देश की मूल भावना है, जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबकी विधिक दायित्व है कि संविधान की आत्मा के विपरीत कोई कार्य न करें। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां उपस्थित समस्त कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों को संविधान के बारे में जानकारियां देते हुए संविधान के उद्देश्य एवं मौलिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तथा जिसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। सन 1915 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विधि दिवस को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान बनाने में दिए गए योगदान को याद करने तथा संविधान में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने हेतु संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत संघ की सरकार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम इंदिरा सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छायानैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी तथा अन्य न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक महिला ने गांव के एक व्यक्ति को पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधानमंत्री के मन की बात का 107वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। जिले के हर बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे सुना। इस क्रम में जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने दीनानाथ शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 264 पर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। मदनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात खेत में सो रहे किसान की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई। सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर परिजनों को सूचना दिया। किसान की मौत से कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि मदनपुर थाना क्षेत्र के पेड़ी गाँव के रहने वाले चंद्रशेखर यादव उर्फ गब्बू, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, पुत्र राजबल्ली यादव किसान थे। वह शनिवार की रात में खेत में गेहूं बोने के लिए सिंचाई करने गए हुए थे।
वहां पर कुछ लोगों ने खेत के किनारे चक्रोड पर उनकी हत्या कर दी। सिर पर जख्म का निशान था, कुछ दूरी पर फावड़ा पड़ा हुआ था। सुबह गांव के लोग खेत की तरफ घूमने गए तो चक्रोड पर शव देखकर दंग रह गए। सूचना पर पहुंची मदनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। किसान की मौत से पत्नी शारदा, बेटे राम प्रवेश, रामनिवास, नीरज, प्रियंका और मीना का रो रो कर बुरा हाल है। देवरिया अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में हुई फसल अवशेष पराली जलाने के फसल अवशेष जलाए जाने की पुष्टि के उपरांत तहसील बरहज के 3, सलेमपुर के 4 तथा तहसील रुद्रपुर के 3 व्यक्तियों के ऊपर कुल 25,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन रविवार को नगर में आयोजित किया गया। 4 स्थानों से शुरू होकर पथ संचयन राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर पूरा हुआ। इस दौरान लोग संघ कार्यकर्ताओं के अनुशासन व समर्पण की प्रशंसा करते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक देवरिया नगर का पथ संचलन दोपहर 2 बजे नगर में निकला। चारों टोलियों में विभक्त ये पथ संचलन कचहरी चौराहे पर एक दूसरे से मिला। पहला पथ संचलन ITI स्थित केंद्रीय विद्यालय परिसर से निकला। ये रुद्रपुर तिराहा होती हुई भटवलिया चौराहे होती हुई कचहरी चौराहा पर पहुंचा। कार्यकर्ताओं का दूसरा दल नरदेश्वर सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्या मंदिर देवरिया खास से चला। तीसरा दल बाबा राघवदास इंटरमीडिएट कॉलेज से निकला और चौथा दल देवरही मंदिर चलकर कचहरी चौराहे पर पहुंचा। चारों स्थान से संयमित और अनुशासित घोष के साथ चल रहे कार्यकर्ताओं को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रास्ते में स्वयंसेवकों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। सधे हुए कदम ताल से चलते हुए स्वयंसेवक का दल राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचा। यहाँ सभी निर्धारित स्थान पर खड़े हो गए। संविधान दिवस के अवसर पर मोटर दुर्घटना अभिकरण देवरिया में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उसके अनुपालन का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में संजय कुमार पीठासीन अधिकारी, छेदीलाल स्टेनो, उदय यादव, सरोज कुमार, अखिलेश, सत्येंद्र तिवारी, राजेश तिवारी, वैभव कांत मिश्र, TN दुबे, RP कुशवाहा, अमित कुमार यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। देवरिया नगर पालिका बोर्ड अब स्वयं स्ट्रीट लाइट की खरीद व लगवाने का कार्य करेगी। इस आशय का प्रस्ताव आगामी 30 नवंबर की बोर्ड में बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में सिविल लाइन, डबल आर्म पोल, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। नगर पालिका परिषद देवरिया की बैठक 30 नवंबर को पंडित दीनदयाल सभागार में बोर्ड की बैठक होगी। इसमें शहर में पूर्वा चौराहे से लेकर रुद्रपुर मोड़ तक 150 अदद डबल आर्म्ड स्ट्रीट लाइट ऑक्टागोनल पोल की 12.17 लाख रुपए के कार्य के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। राज्य वित्त के फंड से 2000 अदद 72 वाट LED स्ट्रीट लाइट, क्लैम्प ब्रैकेट, वायर, स्विच चैनल व 1 वर्ष का वार्षिक मेंटेनेंस के मैन पावर पर 1.91 करोड़ की रकम खर्च करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता बढ़ाने हेतु आयोजित 10 ओवर का क्रिकेट मैच में प्रशासन एकादश ने शिक्षक एकादश पर 4 विकेट से जीत दर्ज की। शिक्षक एकादश की ओर से राघवेंद्र ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करते हुए 65 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, जिसमें हिमांशु सिंह ने 26 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रशासन एकादश की टीम ने अच्छी शुरुआत करते हुए SDM सदर विपिन द्विवेदी की शानदार 26 रन की पारी से 6 गेंद के पूर्ण ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन ADM वित्त व राजस्व अरुण राय ने किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी विजय पाल नारायण त्रिपाठी तथा जिला समन्वयक आलोक पांडे उपस्थित रहे। अब चलते चलते मौसम की जानकारी। 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए हुए रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:22 और सूर्यास्त का 5:02। तो देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।